प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग नई स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, यानी कि देख रहे हैं अगर वाक्य में आपका टू और प्लस वी फर्स्ट आ रहा है तो इसको हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको हम लोग पैसिव बनाते समय टू प्लस अपनी तरफ से ये वाली वी लगाएंगे, उसके बाद में जो भी वर्ब है वो हम थर्ड फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, कैसे कर देंगे समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है आई हैव टू राइट अ लेटर। ठीक है, वैसे आपने देखा है, आपने पढ़ा है कि अगर हैज हैव आ जाए तो हम लोग हैज बीन या हैव बीन से पैसिव बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी आपने देखा होगा, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब वो कंडीशन नहीं है। तो यहाँ हमने जो लिखने का प्रयास किया है, यानी कि टू प्लस वी फर्स्ट देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग पैसिव टू प्लस वी थर्ड से बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत हम लोग वैसे ही करेंगे, अ लेटर से आप शुरुआत करेंगे। आज तो सबसे पहले लिखा अ लेटर। ठीक है, अच्छा राइटिंग भी हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो अ लेटर, ठीक है, देखो आई के साथ यहाँ लगा हुआ था है। ठीक है, तो अ लेटर हमारा सिंगुलर है, तो इतना तो आप जानते हैं क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। ठीक है, और हैज के बाद यहाँ टू लगा है तो आप टू लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और टू के बाद में यहाँ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो यहीं पे आपको लगाना है बी। ठीक है, अ लेटर हैज टू बी। अब ये जो वर्ब है इसी का करना है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ राइट का क्या कर देंगे, रिटेन, WRITTEN। ठीक है, रिटेन लिखने के बाद अब आप लगा देंगे बाई, और जो आपका ये आई है इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। तो यहाँ लिखा ही हैज़ टू लर्न इट, ही हैज़ टू लर्न इट, फिर इसको आप वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं हैज़ क्या नज़र आ रहा है, हैज़ टू और प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो यानी कि यहाँ भी आपका वही सिस्टम है। तो आप सबसे पहले तो लगाएंगे इट। ठीक है, इट आपने यहाँ पे लगा लिया। अब ही हमारा सिंगुलर था तो हैज लगा था, इट भी हमारा सिंगुलर है तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ठीक है, तो इट हैज। ठीक, अब हैज के बाद लगा है तो टू भी आप पैसिव में भी टू लगा देंगे। ठीक है, तो टू के बाद जब आपको क्रिया फर्स्ट फॉर्म में मिले तो आप पैसिव की वर्ब बी लगा देंगे। ठीक है, तो इट हैज़ टू बी, और लर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्नड हो जाएगा। ठीक है, तो इट हैज़ टू बी लर्न वाई, और ही का आपका हो जाएगा, अच्छे से जानते हैं क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, हिम लिख दिया। ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ भी लगा देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप सीख चुके हैं तो इसको कर भी सकते हैं। अब देखो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं यहाँ पे सी हैड टू, तो आप देख रहे हैं टू प्लस वी फर्स्ट यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको भी आप क्या करेंगे, टू और प्लस वी थर्ड से बनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को देखें किस तरह से करेंगे। अ सॉन्ग शुरुआत कहाँ से कर देंगे, अ सॉन्ग से कर देंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये हमारा पास्ट टेंस में है हैड। ठीक है, तो सी लगाने के बाद सी की जगह पे हमने अ सॉन्ग लगा लिया, तो इसमें आपको ये नहीं देखना है कि हमारा ये सिंगुलर है प्लूरल है, तो यहाँ भी आप हैड लगा देंगे। ठीक है, हैड लगाने के बाद टू लगा हुआ है तो आप भी क्या कर देंगे, टू लगा देंगे। ठीक है, और टू के बाद में ये क्रिया हमारी फर्स्ट फॉर्म में लगी है, तब आप लगा देंगे बी। ठीक है, बी लगाने के बाद में सिंग का आप कर देंगे थर्ड फॉर्म, वो होता है आपका संग। ठीक है, संग, और फिर आप यहाँ लगाएंगे बाई, बाई लगाने के बाद सी का कर देंगे हर। तो अब पैसिव से किस बात का डर, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, दे हैड टू बाई मैंगोस, तो यहाँ आप देख रहे हैं हैड इसमें भी लगा है, टू और बी फर्स्ट यानी कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो ऐसे ही आप बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी आप क्या लिख देंगे, मैंगोस लिख देंगे। ठीक है,
अब मैंगोस इसमें भी आपका हेड लगा हुआ है, तो हेड में हमने आपको बताया यही नहीं देखना है कि हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यानी दे के साथ हेड लगा हुआ था, तो आप मैंगोस के साथ भी हेड ही लगा देंगे। ठीक है, हेड लगाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो आप भी क्या करेंगे, टू लगा देंगे। ठीक है, अब ये क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है, तो अब आप पैसिव की वर्ब क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। ठीक है, बी हो गया। और वाई का थर्ड फॉर्म होता है आपका बॉट, BOUGHT, तो ये आपका हो गया बॉट। अब देख रहे हैं बाई लगा देंगे। बाई लगाने के बाद अब क्या लगाएंगे, दे का हम लोग यहाँ पे लगा देंगे ऑब्जेक्टिव केस देम। ठीक है, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ जाएंगे। देख रहे हैं, तो उमा हैज़ टू ईट एप्पल्स। अब देखो यहाँ थोड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी वर्ब रही, वर्ब के बाद ये आपका दिया है एप्पल्स, तो शुरुआत कहाँ से होगी, एप्पल्स से। ये हमारा कैपिटल बन जाएगा, तो ये आपका हो गया एप्पल्स। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा अंतर क्या है, उमा हमारा सिंगुलर था, एप्पल्स हमारा प्लूरल हो गया। ठीक है, उमा के साथ हमारा हैज लगा हुआ था। ठीक है, जब एप्पल्स प्लूरल हो गया तो आप समझ गए यहाँ क्या लगना है, हैव लगना है। ठीक है, और यहाँ आपका टू लगा है, तो आप टू लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसा कि अभी हमने पीछे किया है वैसा ही आप यहाँ क्या कर देंगे, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में तो आप बी लगा देंगे, और ईट का हम लोग कर देंगे E10। ठीक है, और उसके बाद में बाई लगा देंगे। बाई लगाने के बाद उमा को हम लोग यहाँ पे बुला लेंगे, उमा लिख दिया हमने, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं यू हैव टू कॉल मी। अब देखो इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, यू के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, मी जब इधर आएगा तो इतना तो आप अच्छे से जानते हैं, आई हो जाएगा। ठीक है, यू के साथ भी हैव लगता है, आई के साथ भी हैव लगता है। ठीक है, तो आई के साथ भी आपका यहाँ पे आ जाएगा हैव। ठीक, और टू का टू हो जाएगा, कॉल आपका वर्ब फर्स्ट है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, और जो कॉल लिखा है उसी का आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉल्ड। कॉल्ड लिखने के बाद आप लिख देंगे बाई, और बाई के बाद यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है, तो यहाँ पे आप यू लगाने के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं राम विल हैव टू हेल्प यू। तो अभी आपने देखा था प्रेजेंट में देखा था हैज़ टू और हैव टू, पास्ट में देखा हैड टू, और यहाँ पे आप देख रहे हैं विल हैव टू, यानी कि ये हमारा फ्यूचर में है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में सारी चीज़ें हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपकी वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, यू, यानी कि वाक्य की शुरुआत किससे होगी, यू से। ठीक है, तो राम सब्जेक्ट, यहाँ पे यू सब्जेक्ट बन गया, राम के साथ विल लगा, यू के साथ भी आप विल लगा देंगे, क्योंकि आई और बी के साथ हमारा सेल लगता है, अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमारा विल आता है, तो विल हैव यहाँ भी आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब टू आ रहा है तो टू भी कर देंगे, यानी कि जो बदलाव आपको करना है, बी कब लगाना है, जब एक्टिव की हमें वर्ब दिखाई पड़ती है तब हमें यहाँ पे बी लगाना होता है। ठीक है, तो ये भी आपका विल हैव टू और बी। अब हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, और फिर आपका बाई राम, इस तरह से बन गया काम, ये आपका इस तरह से बना। आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ हमने क्या किया है, इज एम आर को लिया है, तो आप वॉज वर भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इज एम आर, यानी कि इज दिया है जिसका मतलब एम आर किसी से बन सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं हॉकी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ लगा देंगे हॉकी, HOCKEY। ठीक है, तो ही भी हमारा सिंगुलर था, हॉकी भी सिंगुलर है, ही के साथ इज लगा था,
तो हॉकी के साथ भी आपका इज लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टू है तो आपकी स्ट्रक्चर वही रहेगी, टू लगा दिया। और ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है तो आप बी लगा देंगे। ठीक है, बी लगाने के बाद आप क्या कर देंगे, प्ले का थर्ड फॉर्म कर देंगे प्लेट। ठीक, प्लेट के बाद अब कुछ बचा नहीं तो आप लगाएंगे बाई, और बाई के बाद ही का आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट जो होता है हिम। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा वाक्य बन गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ इस वाक्य को देखेंगे, क्या लिखा है, दे हैव टू टीच मी। अब देखो यहाँ आपको देखना है किससे शुरुआत होगी, मी, यानी मी आएगा तो हो जाएगा आई। ठीक है, तो आई के साथ भी आपका क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई हैव, फिर आपका टू का टू आ जाएगा, और फिर आपका क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGST। ठीक है, ये आपका टॉट हो गया। और टॉट के बाद हो जाएगा बाई, और यहाँ आपका आ जाएगा देन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे।